शादियों में बनने वाले इस स्टीम रोस्ट की रेसिपी आज आपके साथ शेयर होगी। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ शेयर करेंगे। फुल रेसिपी आपने देखनी है कि हम अपने किचन में इसको कैसे बहुत ही इजीली तरीके से तैयार कर सकते हैं। स्टीम रोस्ट आप इसे कह सकते हैं, जो हम शादियों में अक्सर खाते हैं। ये वही वाला रोस्ट है और इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। रेसिपी को जो है ना बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है और आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको आसान भी लगेगी और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब होगी। चिकन के 2 लेग पीसेस यहाँ पे मैंने ले लिए हैं विद थाई के। ये लेग पीस है फुल वाला और इसके अंदर कट आपने देखने हैं कि किस तरह मैंने किस शेप में कट किए हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह आपने कट कर लेने हैं। कट अच्छे गहरे कट होंगे तो हमारे चिकन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी मैरिनेशन होगी। थाई के अंदर भी और लेग के अंदर भी आपने अच्छी तरह जो है वो कट लगा लेने। कट लगाने के बाद थोड़े से पानी में सिरका डाल के आपने चिकन को 10 से 15 मिनट के लिए डिप कर देना है। अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद थोड़ा सा आपने इसे ड्राई करना है। यहाँ पे पैन में हमने रखा है ऑयल। सबसे पहले हमने चिकन को थोड़ा सा फ्राई करना है इसको कलर देने के लिए। और दोनों लेग पीस जो हैं वो मैंने ऐड कर लिए हैं। बारी बारी हमने इनको दोनों साइडों से कलर दे लेना है। ये ख्याल रखना है कि चिकन को आपने ओवर जो है वो कुक नहीं कर देना कि बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जाए। बस लाइट सा हमने दोनों साइडों से कलर देना है और बस इसको फिर सेपरेट कर लेना है। दोनों साइडों से कलर जब मेरा प्रॉपर आ गया तो मैंने इसको सेपरेट कर लिया। और अब बारी आती है इसकी मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन के लिए 1 कप दही के अंदर मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड हुआ है। लेमन जूस जो है वो तकरीबन 1.5 टेबलस्पून इसमें ऐड हो रहा है। और इसके बाद जो है वो इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर जो है वो मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड किया है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर जो है वो तिक्का मसाला मैं ऐड कर रही हूँ और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिए। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसके अंदर 2 टेबलस्पून केचप भी ऐड कर सकते हैं और इसके साथ 1 टीस्पून इसके अंदर आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं रखूँगी, यानी मेरा बैलेंस होगा इसके अंदर स्पाइस। तो आप चाहें तो ये एडिशनल चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैरिनेशन हमारी तैयार हो गई है। चिकन के पीसेस हमने ले लेने हैं और अब हमने इसके ऊपर सारी जो है ना ये मैरिनेशन तो तैयार की है अच्छी तरह स्प्रेड कर लेनी है। मैं स्पून की मदद से इस मैरिनेशन को स्प्रेड करूँगी। आप चाहें तो किसी स्पून से या हाथों की मदद से भी आप इसको अच्छी तरह पीसीस के ऊपर लगा लें। जो हमने कट लगाए हैं उनके अंदर आपने बहुत ही अच्छी तरह जो है वो अपने मसाले को कट के अंदर डालना है ताकि जो है ये पूरा अच्छी तरह जो है ना हमारा स्टीम रोस्ट मज़ेदार सा बने। अंदर तक ये इसका मसाला जो है वो जाए और बहुत ही अच्छा ये जूसी सा बनेगा। मैरिनेट करने के बाद इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे आपने इसको मैक्सिमम टाइम देना है। टाइम ज़्यादा है तो थोड़ी देर ज़्यादा भी आप मैरिनेट करके रख सकते हैं। और बस हमने मसाला जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर सारा प्रॉपरली लगा लेना है। स्टीम रोस्ट हम शादियों पे खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हम लोग उसको एंजॉय करते हैं और लेकिन आप उसे घर में बहुत ही इजीली बिल्कुल इन्हीं मेथड से बना सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास स्टीमर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं आज आपको वो भी टिप बताऊंगी कि हमने इसको स्टीम कैसे करना है और क्विक स्टीम कैसे करना है। रेसिपी को मेरा फुल वॉच किया करें और मेरे चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमने मैरिनेट करके इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे छोड़ दिया। 2 से 3 घंटे के बाद मैंने कुकर के अंदर जो है वो एक रखा है स्टैंड और इसके नीचे हमने डाल लिया पानी। पानी आपने इतना ध्यान रखना है कि 1 इंच पानी जो है वो इस स्टैंड से नीचे हो ताकि जब पानी बॉयल हो तो चिकन के अंदर ना आए। आप चाहें तो इस पानी के अंदर तेज़पात और लौंग और दालचीनी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो फॉइल पेपर ले लिया है और स्टीमर जो है अगर है तो वेल एंड गुड। आप स्टीमर का जो ऊपर से होता है वो रख दें ढक्कन
लेकिन अगर वो नहीं है तो हम इसके ज़रिए बहुत आसानी से स्टीमर बना लेंगे। फॉइल पेपर को डबल किया और इसके अंदर से सारे मैंने सुराख कर लिए। सुराख करने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जब हमारा चिकन पानी छोड़ेगा तो वो इन सुराखों के ज़रिए जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो हमने अपने चिकन के दोनों पीसेस को इस तरह सेट करके इसके ऊपर रख लेना है। रखने के बाद एक फॉइल पेपर को जो है ना हम ऊपर से भी इससे ढकेंगे। अच्छा, फॉइल पेपर लगाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा मसाला मैं अगेन ऊपर स्प्रेड करूँगी क्योंकि हमने मैरिनेट करके जब हम रखते हैं तो चिकन थोड़ा बहुत पानी छोड़ता है, तो थोड़ा बहुत मसाला जो है वो इससे ऊपर से उतरता है और कम हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने ऊपर से मसाला इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। स्प्रेड करने के बाद लास्ट में जो है वो थोड़ी थोड़ी चिली फ्लेक्स मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स मसाले के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़रा लुक ज़्यादा अच्छी आती है। सफ़ेद तिल जो हैं वो हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिए हैं। आप देखते हो कि शादियों में बिल्कुल सेम इसी लुक वाला हम जो है वो स्टीम रोस्ट खाते हैं। एक फॉइल पेपर ऊपर से लगाया है। इसके लगाने का मकसद ये है कि जब ऊपर से स्टीम आएगी तो उसका जो पानी होगा वो हमारे चिकन के ऊपर ना जाए, इस फॉइल के ऊपर गिरेगा। अच्छा, पहले हमने 5 मिनट इसको कुकर के अंदर फुल तेज़ आंच पे रखा है, फिर हमने इसको 45 मिनट धीमी आंच के ऊपर स्टीम कर लिया है। इसके बाद जी 45 मिनट गुजरने के बाद आप देखें कि फाइनल लुक हमारी कितनी मज़े की आई है। अपने चिकन को निकाल के मैं प्लेटर के अंदर सेट करती हूँ। आप इसी तरह लेग पीसेस बनाएं, फुल चिकन बनाएं या आप चिकन के पीसेस सारे लेके बनाएं, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। फाइनल लुक आप देखें, इतना ये सॉफ्ट और टेंडर हमारा चिकन तैयार हुआ है कि बिल्कुल रेशे रेशे जो है इसका एक एक पीस हो जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।